बजाज फिनसर्व जैसा आप जानते हैं देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी में से एक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो। बजाज फिनसर्व में अपनी 51% हिस्सेदारी रखती है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस में 74% हिस्सेदारी रखती है और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस में भी 74% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व होल्डिंग की है। और आप समझ ही सकते हैं कि इंश्योरेंस दोनों ही तरह के हैं, इसमें बड़ी दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व है। आइए कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव बजाज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव बजाज साहब रखते हैं कामकाज का। आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से मैकेनिकल्स में। मास्टर्स की डिग्री आपने हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से, और साथ ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका से भी आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। और उसके बाद देश की दिग्गज कंपनी की कमान आपके हाथों में। बजाज साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहते हैं क्योंकि आपकी कंपनी एक तरह से देश में होने वाली कंजम्पशन की ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले एक राय ये दें कि जीएसटी के ये जो दरों में कमी की गई है, जीएसटी कट जो आए हैं, इसे आप इकोनॉमी के लिहाज से, कंजम्पशन के लिहाज से कितने बड़े बदलाव के तौर पर देखते हैं? हाँ, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। शुरुआत में तो मैं बोलूंगा, जैसे आपने बताया, काफी पढ़ाई करना पड़ा टू बी रेडी टू डू बिजनेस इन इंडिया। थैंक यू सर। लेकिन बजाज फिनसर्व जो है हमारी, पहली तो ओवरऑल फोकस ये रही है कि हाउ कैन वी बी द फाइनेंशियल लाइफ साइकिल पार्टनर टू एवरी इंडियन। तो इंश्योरेंस का तो आपने बताया ही है, विच इज बोथ फॉर एसेट प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन लोन्स भी है थ्रू बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और हमारी म्यूचुअल फंड है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ऑन द वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट साइड। तो एंड टू एंड जो भी फाइनेंशियल लीड्स है इंडियन कंज्यूमर की, उसमें हम फोकस करना चाहते हैं। जो रेट कट आई है जीएसटी की हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में, इससे काफी रिडक्शन इन पॉलिसी होल्डर प्रीमियम्स आनी चाहिए। वी शुड सी दैट वंस द डेट बिकम्स इफेक्टिव एंड ऑफ दिस मंथ। और इसके कारण दो चीज होगा। एक तो यह है कि आज जिनके पास पॉलिसीज है उनके रिन्यूअल के टाइम में उनको बेनिफिट मिलेगा और उन्हें कुछ सेविंग्स होगा। और जो नया पॉलिसीज खरीदेंगे वो नेचुरली लोअर प्राइसेस पे खरीदेंगे। तो इससे हमारी होप यही है कि इंश्योरेंस और फैले भारत में। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पीपल आर बाइंग न्यू थिंग्स, हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ डू वी स्प्रेड इंश्योरेंस मोर एंड मोर अक्रॉस द कंट्री। लेकिन बियॉन्ड इंश्योरेंस भी अगर आप देखें तो काफी आइटम्स में जीएसटी रेट कट हुई है दैट शुड बेनिफिट अस इन द लेंडिंग बिजनेस। ऑल्सो व्हेन यू लुक एट, पीपल विल सेव मोर मनी। तो हमारी जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसके उसमें भी फायदा होगा। और हमारी एम यही है कि हाउ डू वी कीप मेकिंग एवरी इंडियन मोर प्रॉस्परस एंड प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल थ्रू आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सर, और इंश्योरेंस को भारत भर में फैलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी कंपनी का, बजाज अलायंस का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत इस मामले में आपकी प्रतिष्ठा भी है। ये बताएं सर कि दो तरीके से हम इसका असर देखते हैं कि 18% से 0% हो गया। एक तो कंज्यूमर्स के लिहाज से, जैसा आपने बताया भी कि कंज्यूमर्स को तो बड़ा फ़ायदा है, चाहे वो रिन्यू कराएंगे अपनी प्रीमियम्स वगैरह या नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। कंपनियों के लिहाज से क्या, क्योंकि कुछ कुछ हमें सुनने में आ रहा है कि भाई कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी तो उनके लिए नुकसान की बात भी है। क्या ये सही है? यदि हाँ तो कितना नुकसान कंपनियों को हो सकता है? तो कैलकुलेशन तो अभी हर कंपनी कर रहा है, हमारी कंपनीज भी कर रहे हैं, और अलग प्रोडक्ट्स में थोड़ा अलग होगा। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट करीब 5 से 7-8% है। तो 18% में से उतना थोड़ा निकल जाएगा। लेकिन ये कंपेरेटिव मार्केट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ये भी होनी चाहिए कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, उसको कैसे उसमें से पार्ट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनायल किस तरह से अब्सॉर्ब करें। आज हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में भी, मेडिकल में बहुत खर्चा होता है। हॉस्पिटल्स में भी जीएसटी का बेनिफिट आया है थ्रू कट इन मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स। हॉस्पिटल्स को उसका बेनिफिट देना चाहिए कंज्यूमर्स को। तो ओवरऑल इफ वी कम टुगेदर एज एन इंडस्ट्री, इसका नेट नेट तो फायदा ही होगा कंज्यूमर्स को। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर क्या ये समझना ठीक है कि चलो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाने की वजह से कंपनियों की कॉस्ट 5-7% बढ़े, तब भी 18 में से 10-12% के आसपास का बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को मिल ही जाएगा, उतना समझना ठीक है सर?
बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है वो तो मालूम पड़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बट बिल्कुल इन प्रिंसिपल दैट इज करेक्ट। ओके। क्या कंपनियां इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि चलिए कोई बात नहीं, हमें ज़ीरो टैक्स में रखा जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट ना दें तो भी चलेगा, या कुछ और बदलाव चाहते हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली में रखा जाए और भले 18% ना होकर 5% रहे तो? तो इसमें महत्व की बात यह है अनिल जी कि अगर वो 5% होता या इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई और तरीके से मिलता तो उसका फायदा कंज्यूमर को ही जाता। तो इसमें कंपनी का फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को हर चीज बैलेंस करनी होती है, गवर्नमेंट को भी अपना रेवेन्यू देखना है। और ये पूरा जो जीएसटी का फ्रेमवर्क है, वी कैन नॉट ब्रेक द फ्रेमवर्क टू सूट एनी वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो यस, हमारे तरफ से तो जो एडिशनल बेनिफिट पास ऑन कस्टमर को हो सकता है वो तो कस्टमर का बेनिफिट है, विच मींस इवेंचुअली इट बेनिफिट्स द बिजनेस बिजनेस आल्सो बाय डूइंग मोर बिजनेस। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बढ़ जाता है उसके कारण, बट गवर्नमेंट की भी खुद कुछ लिमिटेशंस होती है। ओवरऑल वी मस्ट कीप इन माइंड कि वो छोटे चीज इधर उधर के बारे में बात करने के बजाय ऑफ कोर्स हमें हमारे कैलकुलेशंस करने हैं, but we must appreciate the significant reform that has been made and the benefit that it is going to bring to Indians. सर एक चीज़ और, चूंकि आपकी कंपनी, ग्रुप कंपनी, सब्सिडी कंपनी बजाज फाइनेंस देश के कंज्यूमर की बड़ी पल्स रखती है, क्योंकि आपकी जो लैंडिंग है एसी, फ्रिज, टीवी, होम अप्लायंसेज, मोबाइल वगैरह, तो कंजम्पशन से का एकदम आपको सेंस बहुत बढ़िया होता है। क्या लगता है सर, किस तरह का कंजम्पशन में बढ़त, बूम आ सकता है? आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट बड़ा उत्साहित है बजाज फाइनेंस को लेकर भी कि पूरा आपका ग्रुप बड़े एक्शन में रहेगा ये सारे जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर। जी, तो पिछले 2-3 महीनों में हम अर्बन कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट तो वैसे भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचे तो बजट में इनकम टैक्स की बेनिफिट आई अप टू 12.75 लाख रुपीस। आज बैंक्स एनबीएफसीज देखे तो दे आर ऑल फ्लश विद फंड्स रेडी टू लेंड। मानसून अच्छी रही है, तो इसके तो फायदा हम देखना शुरू किए ही है। लेकिन जीएसटी की जो बड़ी बोल्स्टर बेनिफिट आएगी इस, और अभी फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है, तो वी आर वेरी होपफुल कि इसमें काफी बेनिफिट एडिशनल इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड दिखाई देगा। 2022-23 में सीआईए के चेयरमैन भी रहे हैं, आपने इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांगली आपकी प्रतिनिधित्व किया है, लीडरशिप दी है। पूरे इंडस्ट्री के लिहाज से बताएं, समझाएं कि कितने बड़े गेम चेंजर रिफॉर्म्स को मानते हैं आप जीएसटी को, जो ये कुछ सरकार ने किया है? जी, और सीआई की तरफ से हमने लास्ट वीक एक रिपोर्ट रिलीज की है, पॉलिसीज फॉर ए कंपेटिटिव इंडिया। इसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जिसमें हमने जीएसटी की भी मेंशन की थी, एंड वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सीआई के कुछ सजेशंस यूज किए। लेकिन इसमें काफी कुछ रिफॉर्म्स है which need to be done in the coming months, and I hope that we will see that as well. लेकिन अगर आप देखें तो कंज्यूमर डिमांड इंप्रूव होगा, एमएसएमई डिमांड इंप्रूव होगा, एग्रीकल्चर में काफी फार्मिंग इक्विपमेंट में जीएसटी कट की है 5% तक, तो उसमें डिमांड इंप्रूवमेंट होगा। तो इससे जो फेस्टिवल में डिमांड की स्पाइक आती है, मैं आशा करता हूं कि वो कंटिन्यू रहे, और उससे फिर द न्यू इन्वेस्टमेंट साइकिल फॉर प्राइवेट सेक्टर शुड स्टार्ट। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी रोबस्ट रही है, लेकिन इंटरनेशनल अनसर्टिनिटी के कारण एक्चुअल डोमेस्टिक डिमांड ऊपर नीचे रही है। आई एम होपिंग दैट विद दिस रिफॉर्म एंड विद अदर्स कमिंग थ्रू, दिस शुड वंस एंड फॉर ऑल मूव टू अ मच स्टेडियर ग्रोथ रेट, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ यूथ कम इनटू एम्प्लॉयमेंट। वी नीड न्यू जॉब्स फॉर देम, वी नीड देम टू गेट गेनफुली एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सिस्टम। तो इसके कारण नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तब होगी जब हम हायर ग्रोथ देखेंगे। हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है has to steadily go to 7.5, 8.5%, and only then we will be able to see that consistently. वजह साहब, चूंकि आप बहुत ही जाने माने इंडस्ट्री लीडर हैं, तो और मेरा अगला सवाल इसी पर था जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया, कुछ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। किस तरह के और रिफॉर्म्स आए तो भारत की इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत हो जाए? दूसरा, ये टैरिफ डील से जो कुछ भी हमें नुकसान हो रहा है, जो कुछ भी चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है सरकार को? नहीं, तो रिफॉर्म जो है सेंटर की तरफ से काफी रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में हुए हैं। अभी हमें ये स्टेट्स में देखना है।
लेबर रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, स्टेट्स की फिजिकल डिसिप्लिन शुड इम्प्रूव, एफिशिएंसी हैज टू इम्प्रूव, क्योंकि इवेंचुअली तो इन्वेस्टमेंट स्टेट में जाती है, कोई शहर में जाती है। तो स्टेट्स में हमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट देखनी है, एज आई सेड, अक्रॉस दीज वेरियस एरियाज। फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें काफी सजेशंस सीआई ने दिया है। फिर आप अगर देखें सस्टेनेबल लिविंग में, हाउ टू क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज, इसमें काफी काम करना है। आप एजुकेशन और स्किलिंग में देखें, आज जैसे बोलते हैं कि लोगों के लिए काम नहीं और काम के लिए लोग नहीं, तो हाउ डू वी इंश्योर दैट जो यूथ कॉलेज से निकलते हैं उनकी जो स्किलिंग हो, ये स्किलिंग गेट्स देम जॉब रेडी। आज बजाज ग्रुप में हमने स्किलिंग में, हमारी सीएसआर में सबसे सिग्निफिकेंट फोकस लगाई, और हमारी ये होप है कि 5 साल में हम करीब 2 करोड़ यूथ को स्किल करें। और इसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्किलिंग, स्किलिंग थ्रू हॉस्पिटैलिटी, थ्रू सर्विसेज, इसमें हम हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। हब पूना में होगा, स्कोप 200 सिटीज में होगा, 50 ऑलरेडी रेडी है। तो ये सब काम करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है, प्राइवेट सेक्टर को काम करना है, और इससे फिर फर्क होगा इन द कमिंग ईयर्स। जी, वजह साहब आखिरी सवाल आपसे शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको रिपीट करता हुआ भी लगे कि मैंने इस पे पूछा, लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों के एक समझने के लिहाज से पूछना चाहता हूँ। 18% मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज पे मेरी कॉस्ट कम होगी क्योंकि अब मुझे जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिले तो उनकी कॉस्ट 5-7% बढ़ने वाली है। तो क्या अब ये होगा कि कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से 5-7% अपनी पॉलिसी की प्रीमियम बढ़ाएगी, और कंज्यूमर को चूंकि जीएसटी नहीं देना है तो 10-12% जो भी है वो उनका नेट नेट बचेगा? क्या ये कैलकुलेशन हम जो समझ रहे हैं ठीक है सर? मोटा मोटी ये करेक्ट है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो कैलकुलेट हो रहा है। थोड़े अलग प्रोडक्ट्स में भी इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ी डिफरेंट होती है, बट नेट नेट जो आप बता रहे हैं वही ऐसे ही है। नेट नेट ऐसे में आपकी कंपनी पर या इंश्योरेंस कंपनी के मार्जिन्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा। करेक्ट। ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और पूरी अपनी कंपनी के बारे में भी, पूरे सेक्टर के बारे में और इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के बारे में आपने विस्तार से बातचीत की, और ये जीएसटी के रेट्स जो कम हुए हैं उस पर आपने पूरा पर्सपेक्टिव दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें समय देने के लिए।